सुप्रभात बच्चों। मैं पी.आर. जाखड़, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय नावा नागौर। आज हम एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के बीए द्वितीय वर्ष इतिहास विषय के द्वितीय पेपर, जो कि प्राचीन राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति से संबंधित है, में आज हमारा अध्याय है प्राचीन राजस्थान के राजवंश, जिसमें से आज हम पढ़ेंगे जालोर के चौहान वंश का इतिहास। जालोर दिल्ली से गुजरात और मालवा जाने वाले मार्ग पर पड़ता था। वहाँ 13वीं सदी में सोनग्रा चौहानों का शासन था। इस वंश की स्थापना 1182 ईस्वी में कीर्तिपाल या कीतू नामक चौहान ने की थी। कीर्तिपाल ने 1182 में प्रतिहारों को हरा के लगभग पूरा जालोर जिले पे आधिपत्य स्थापित कर लिया था। जालोर जिले के चौहान की वंशावली निम्न प्रकार से हैं। कीर्तिपाल या कीतू 1182 ईस्वी में ये जालोर जिले के चौहानों का संस्थापक था। इसके बाद में समर सिंह, उदय सिंह, चाचिक देव, सामान सिंह और कानड़ देव। जालोर के चौहानों को सोनग्रा चौहान कहा जाता है। जालोर का प्राचीन नाम जाबालीपुर, तो यहाँ के किले का नाम सोनगिरी या सोनगढ़ कहते हैं। बच्चों, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। इन फ्यूचर जीके के प्रश्न आते हैं। स्वर्णगिरी दुर्ग है, वो जैसलमेर जिले का है, जबकि स्वर्णगिरी जालोर जिले का है। कीर्तिपाल के बाद समर सिंह, उसके बाद में उदय सिंह, जिसके काल में निरंतर सीमाओं का विस्तार होता रहा। उदय सिंह जालोर के चौहान वंश का प्रतापी शासक 1205 ईस्वी से 1257 ईस्वी तक शासन किया। उदय सिंह का, जिसने अपने पराक्रम के बल पे जाबालीपुर, वर्तमान में जालोर समेत नाडोल जो पाली जिले में स्थित है, मांडव्यपुर, मंडोर, जोधपुर, वाघभट मेरू, जूना मेरू, सुरचंदा, रामसेन्या, सरमाला, वर्तमान भीनमाल, सत्यपुर, सांचौर तक के क्षेत्र में अपना साम्राज्य का विस्तार किया और तुर्क आक्रांता दिल्ली सल्तनत के द्वितीय शासक इल्तुतमिश का भी सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। इल्तुतमिश ने उदय सिंह के शासनकाल में दो बार जालोर जिले पर आक्रमण किया। पहली बार उदय सिंह ने अपनी रणनीति के कारण उसे पराजित कर दिया और इल्तुतमिश को वापस लौटना पड़ा। उदय सिंह अपनी सुदूर रणनीति के लिए जाने जाते थे। दूसरी बार उदय सिंह द्वारा गुजरात के भागेला शासक के साथ संयुक्त मोर्चा बना लेने के कारण इल्तुतमिश बिना युद्ध किए ही वापस दिल्ली की ओर लौट गया। दिल्ली दरबार को उदय सिंह ने कर न देने के कारण इनकार कर दिया था, जिसके कारण 1211 से 1216 ईस्वी तक 4 वर्ष तक युद्ध चला। और हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि 4 वर्षों में निरंतर 2 आक्रमण हुए और दोनों आक्रमणों को उदय सिंह ने विफल कर दिया था। कानड़ देव जालोर जिले के चौहान में सबसे प्रतापी और सबसे प्रसिद्ध शासक कानड़ देव चौहान था, जिसका शासनकाल 1305 ईस्वी से 1311 ईस्वी तक रहा। सामंत सिंह की मृत्यु के बाद कानड़ देव जालोर के शासक बने। कानड़ देव के बारे में हमें जानकारी पद्मनाभ द्वारा लिखित कानड़ देव प्रबंध से मिलती है। इसके अलावा फरिश्ता द्वारा लिखित तारीख फरिश्ता, अमीर खुसरो द्वारा लिखित खुजाइन उल फुतह, मोहम्मद नैणसी द्वारा लिखित मोहम्मद नैणसी की ख्यात और मकराना के शिलालेख से भी प्राप्त होती है। अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा, जो वीरम देव कानड़ देव के पुत्र से प्रेम करती थी, ये भी एक जनश्रुति मिलती है। कानड़ देव के सेनापति जेता देवड़ा ने गुजरात से लौटते हुए अलाउद्दीन खिलजी की सेना को लूटा था। कानड़ देव ने
सोमनाथ के मंदिर गुजरात की मूर्ति के 5 टुकड़ों को 5 मंदिरों में स्थापित करके वापस 5 मंदिर बनवाए उस अलग अलग हिस्सों से। अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर पे अधिकार करने के लिए योजना बनाई। जालौर के मार्ग में शिवाना का दुर्ग पड़ता है। अलाउद्दीन खिलजी ने कमालुद्दीन कुर्क के नेतृत्व में 1308 ईस्वी में शिवाना को जीतने के लिए वर्तमान बाड़मेर में सेना भेजी। शिवाना का किला है वो बाड़मेर जिले में स्थित है और मंडोर से जोधपुर जाने वाले मार्ग में पड़ता है। मंडोर से जालौर जाने वाले मार्ग में पड़ता है। शिवाना में घेरे के दौरान कमालुद्दीन का सहायक सेनापति नाहर खां मारा गया। अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 ईस्वी में शिवाना दुर्ग पे आक्रमण कर उसे जीता और उसका नाम खैराबाद रख दिया। कमालुद्दीन कुर्क को वहां का दुर्ग रक्षक नियुक्त किया। शिवाना का किला है वहाँ पे वीर सातल और सोम वीरगति को प्राप्त हुई। सातल देव है वो कानड़ देव के चचेरे भाई थे। कमालुद्दीन कुर्क ने शिवाना को जीतने के बाद जालौर दुर्ग को जीतने के लिए 7 दिनों तक प्रयास किए किंतु असफल रहे। कानड़ देव की सेना और अलाउद्दीन खिलजी की सेना के बीच इससे पूर्व मलकाना का युद्ध हुआ 1308 ईस्वी में जिसमें अलाउद्दीन की सेना पराजित हुई थी। अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में जालौर को जीतने के लिए कमालुद्दीन कुर्क के नेतृत्व में सेना भेजी। बीका दहिया ने कानड़ देव सोनगरा के साथ विश्वासघात किया। कई दिनों के घेरे के बाद अंतिम युद्ध में अलाउद्दीन की विजय हुई। सभी राजपूत शासक रणखेत रहे। वीर कानड़ देव सोनगरा और उसके पुत्र वीरमदेव भी युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। अलाउद्दीन ने इस जीत के बाद जालौर में एक मस्जिद का भी निर्माण करवाया। इस युद्ध की जानकारी में पद्मनाभ के ग्रंथ कानड़ देव प्रबंध और वीरमदेव सोनगरारी बातना से मिलती है। मोहन और नैण सिंह के अनुसार इस वंश के संस्थापक कीर्तिपाल या कीतु एक महान राजा थे। बच्चों आज हमारा प्रकरण इतना ही है, बाकी का हम कल अगले प्रकरण में अध्ययन करेंगे।